संभल में शाही मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश हो चुकी है। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बंद लिफाफे में अपनी एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है और इसके साथ ही पुख्ता होने लग गया है संभल में कल्कि का प्रमाण। इस सर्वे रिपोर्ट की जो इनसाइड डिटेल सामने आई, तो आपको सबसे पहले आपको बता दूं वहां सनातन के कौन कौन से सबूत मिले। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद के भीतर 2 वट वृक्ष हैं। अमूमन हिंदू धर्म में ही वट वृक्ष की पूजा होती है। इतना ही नहीं, मस्जिद में कुआं भी है जिसका बाहरी हिस्सा ढक दिया गया है। तकरीबन 43 पन्नों की इस रिपोर्ट में सनातन के कई और सबूत भी मिले हैं, जैसे कि 50 से अधिक फूल की कलाकृतियों के निशान। मस्जिद में पुराने ढांचे के भी सबूत मिले हैं और तो और उसकी गुंबद को भी प्लेन कर दिया गया है ताकि मंदिर के साक्ष्य को छिपाया जा सके। पर कहते हैं ना कि सच 7 पर्दों में ही क्यों ना छुपा हो, लेकिन वो बाहर आकर के ही रहता है और संभल में भी कल्कि के प्रमाण को छिपाया नहीं जा सकता। संभल को लेकर के कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। इस नगर की चर्चा आज से 5,500 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवत में भी की गई है। श्रीमद् भगवत के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में महर्षि वेद व्यास ने बताया है कि यहाँ पर भगवान नारायण के 24वें अवतार कल्कि का अवतरण होगा। इसी प्रसंग में उन्होंने ये भी लिखा है कि ये अवतार दुष्टों के विनाश के लिए होने वाला है। मान्यता ये है कि एक बार भगवान कृष्ण देवी रुक्मणी को लेकर के संभल के रास्ते कहीं जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि इसी स्थान पर कलयुग में हम अवतार लेकर के आने वाले हैं। श्रीमद् भगवत में संभल नगर को लेकर के विस्तार से विवरण भी मिलता है। इसमें इस नगर को 68 तीर्थ, 19 कूप, 36 पूरे और 52 सराय वाला बताया गया है। पुराणों में भी संभल का जिक्र है। विष्णु जी के कल्कि अवतार का जिक्र कई धर्म ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। भविष्य पुराण में लिखा गया है कि कलयुग में पापियों का नाश करने के लिए कल्कि भगवान जन्म लेने वाले हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि कलयुग और सतयुग का जब संधिकाल होगा तो भगवान कल्कि पृथ्वी पर मानव कल्याण के लिए जन्म लेंगे। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार होंगे। इनके जन्म स्थान के संबंध में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्कि भगवान एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। इनका जन्म सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को होगा। कल्कि जी के पास देवदत्त नाम का एक घोड़ा भी होगा और इसी पर बैठ करके कल्कि दुष्टों का नाश करेंगे। इनके हाथों में तीर कमान होंगे और साथ ही एक तलवार भी होगा। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कल्कि भगवान 64 कलाओं में परिपूर्ण होंगे। भगवान राम की तरह कल्कि जी के भी 4 भाई होंगे जिनका नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि होगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कल्कि अवतार में भगवान विष्णु वैष्णो देवी के साथ विवाह करेंगे। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री राम के विवाह करने के लिए देवी युगों से तपस्या कर रही है उनसे विवाह करने के लिए और उनकी तपस्या को भी कल्कि भगवान पूरा करेंगे। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को मार्गदर्शन देने वाले परशुराम जी होंगे। आपको बता दें कि परशुराम जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। परशुराम जी के कहने पर ही कल्कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करेंगे। कहा यह भी गया है कि शिव जी को प्रसन्न करने के बाद कल्कि भगवान को कई दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी जिनके बल पर वो अधर्मियों का नाश और धर्म को स्थापित करने का काम करेंगे। भगवान विष्णु के इस अवतार को निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। इसको लेकर के शुक्रदेव जी ने कल्कि अवतार का समय और जगह बताया है, जिसके मुताबिक सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, भगवान नारायण कल्कि के रूप में संभल में अपनी पत्नी पद्मा के साथ अवतार लेंगे। मान्यताओं में कल्कि भगवान के जन्म का जो स्थान बताया गया वो उत्तर प्रदेश के संभल में काफी करीब नजर आता है। श्रीमद् भगवत पुराण में कहा गया है कि संभल में 19 कूप यानी 19 कुएं हैं और आज से अगर हम तुलना करें तो संभल में 19 कुओं की कहानी बेमानी भी नहीं लगती है। और अब संभल में एक एक कर जो प्रमाण बाहर आने लग गए हैं वो लोगों की आस्था को बढ़ा रहे हैं और सनातन के अनुयायियों का बड़ा तबका ये मानने लग गया है कि ये वही संभल है जहां कल्कि का जन्म होने वाला है। तो कल्कि जन्म का इंतजार लोग कर रहे हैं, लेकिन संभल में जिस तरीके से माहौल बदला है उसके बाद प्रशासन भी अलर्ट पर है। लेकिन कुछ तो है जो संकेत दे रहा है और अगर ये कल्कि अवतार का संकेत है तो वो समय कब आएगा। हालांकि अलग अलग जगहों पर कल्कि जन्म को लेकर के अलग अलग बातें जरूर लिखी गई हैं, लेकिन अगर संभल में धीरे धीरे ये प्रमाण सामने आने लग गए हैं और सर्वे की रिपोर्ट अगर ये कहती है तो फिर इसमें छिपा हुआ सच जरूर कहीं ना कहीं होगा।